बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक सरल, शांत और अत्यंत श्रद्धालु स्त्री रहती थी। उसका जीवन साधारण था, पर उसका मन ईश्वर भक्ति से भरा हुआ। हर वर्ष वह पूरे नियम और श्रद्धा के साथ संकट चौथ का व्रत करती थी। उसके लिए यह व्रत कोई परंपरा नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास का प्रतीक था। उस वर्ष सीता के जीवन में अचानक बड़ा संकट आ गया। उसका पति गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। घर में धन की कमी, मन में भय और चारों ओर निराशा छा गई। गांव के लोग कहने लगे, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सीता ने हार नहीं मानी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि इस बार वह संकट चौथ का व्रत पहले से भी अधिक श्रद्धा से करेगी। व्रत के दिन सीता ने सुबह स्नान किया, घर के मंदिर में दीपक जलाया और पूरे दिन मौन रखकर भगवान से प्रार्थना करती रही। भूख प्यास से शरीर थक रहा था, पर मन अडिग था। जैसे जैसे दिन ढलता गया, उसके मन की चिंता बढ़ती गई, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास की चमक बनी रही। संध्या के समय उसने थाली सजाई, दीपक, प्रसाद और चलनी रखी। जब आकाश में सूर्य की अंतिम किरणें दिखाई दी, तो सीता ने चलनी से सूर्य को निहारा। उस क्षण न तो उसके होंठ हिले, न शरीर, बस उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। वे आंसू डर के नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण के थे। तभी एक अद्भुत अनुभूति हुई। दीपक की लौ हल्के हल्के जल रही थी, मानो स्वयं ईश्वर उसकी प्रार्थना सुन रहे हों। वातावरण में शांति फैल गई। सीता के मन का बोझ हल्का होने लगा। उसे लगा जैसे किसी ने भीतर से कहा हो, श्रद्धा रखने वाले कभी अकेले नहीं होते। उसी रात उसके पति की तबीयत में अचानक सुधार आने लगा। अगले दिन डॉक्टर भी आश्चर्यचकित रह गए। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। सीता ने इसे कोई चमत्कार नहीं कहा, उसने बस इतना कहा, यह मेरी श्रद्धा की जीत है। उस दिन के बाद सीता की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग समझ गए कि व्रत केवल रीति नहीं, बल्कि विश्वास की शक्ति है। जब मन सच्चा हो और श्रद्धा अडिग, तब कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। कहानी यही सिखाती है कि दीपक की छोटी सी लौ भी अगर विश्वास से जले, तो जीवन के सबसे बड़े अंधकार को भी मिटा सकती है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो, तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी ही भक्ति से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।